तो विशाल भारद्वाज की अगली फिल्म की घोषणा हो गई है। हाँ, काफी इंतजार था इसका। बिल्कुल, और पहला पोस्टर और टाइटल ओ रोमियो अब सामने है। इसमें शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी लीड रोल्स में है। हमारे पास इसकी घोषणा है, पोस्टर है और कुछ रिपोर्ट्स भी हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ जरूर। ओ रोमियो, ये टाइटल सुनते ही विशाल भारद्वाज और शेक्सपियर का कनेक्शन दिमाग में आता है। हाँ बिल्कुल, उनके पिछले काम जैसे मकबूल या हैदर वो भी तो शेक्सपियर पर ही आधारित थे। सही कहा। तो ये टाइटल काफी कुछ कहता है। और पोस्टर का फील एकदम अलग है, थोड़ा वेस्टर्न सा लुक है। हाँ, वो काउबॉय हैट वाला लुक। हाँ, हैट के नीचे शायद शाहिद कपूर का चेहरा है, छिपा हुआ सा, और हैट पर एक उस तरह का निशान है, रेजर का। इंटरेस्टिंग। ये विजुअल काफी सोचने पर मजबूर करता है। और कास्ट में नाना पाटेकर और अविनाश तिवारी जैसे बड़े नाम भी जुड़ गए हैं। जबरदस्त कास्टिंग है। और सुनने में आया है कि दिशा पाटनी का एक कैमियो भी होगा। अच्छा, ये नई बात है। और एक और बड़ी खबर ये है कि रिलीज डेट बदल गए हैं। पहले 5 दिसंबर थी शायद। हाँ, 5 दिसंबर थी। अब वैलेंटाइंस डे 2025 कर दी गई है। वैलेंटाइंस डे, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हाँ, कैसे? देखिए, एक तरफ तो ओ रोमियो जैसा टाइटल जो प्यार की तरफ इशारा करता है और रिलीज भी वैलेंटाइंस डे पर। हाँ। और दूसरी तरफ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये फिल्म गैंगस्टर हुसैन उस्तारा की बायोपिक हो सकती है। अच्छा, हाँ, ये रिपोर्ट्स मैंने भी देखी हैं। हुसैन उस्तारा मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम। तो ये दोनों चीजें, एक गैंगस्टर बायोपिक और वैलेंटाइंस डे रिलीज, ये साथ में कैसे? यही तो शायद विशाल भारद्वाज का कमाल है। हो सकता है ये विरोधाभास ही कहानी का सेंट्रल पॉइंट हो। हुसैन उस्तारा की कहानी खुद में काफी नाटकीय बताई जाती है। कहते हैं दाऊद का शुरुआती मेंटोर भी था वो। अच्छा। फिल्म होगी, है ना? कमीने, हैदर, रंगून के बाद। हाँ बिल्कुल, और ये जोड़ी हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग ही लेकर आती है। शाहिद ने खुद भी कहा है कि ये किरदार उनके लिए पागलपन की हद तक अलग है, तो शायद ये कोई टिपिकल गैंगस्टर कहानी ना हो। बिल्कुल, और इस प्रोजेक्ट का इतिहास भी तो काफी दिलचस्प रहा है। हाँ, वो सपना दीदी वाली बात। हाँ वही, पहले ये सपना दीदी की बायोपिक बननी थी। उसमें दीपिका पाडुकोण थी और इरफान खान को हुसैन उस्तारा का रोल करना था। पर फिर इरफान साहब के जाने के बाद वो प्रोजेक्ट अटक गया। बीच में कार्तिक आर्यन का नाम भी आया था शायद। अच्छा, ये सब मुझे नहीं पता था। हाँ, और आखिरकार अब ये शाहिद कपूर के साथ बन रही है, ओ रोमियो के नाम से। तो इस पूरी जर्नी को देखें और फिर वो पोस्टर का वेस्टर्न लुक और उस तरह का निशान, ये क्या सिर्फ हुसैन उस्तारा नाम की वजह से है? हो सकता है। नाम से कनेक्शन तो सीधा है, पर शायद इसका मतलब गहरा हो। जैसे? मतलब वो वेस्टर्न लुक कई बार रेट्रो गैंगस्टर फिल्मों में एक अकेलापन, एक रफनेस दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। और उस्तारा वो हिंसा का प्रतीक भी हो सकता है, किरदार के शार्प नेचर का भी। भारद्वाज सिंबल्स का इस्तेमाल खूब करते हैं। सही कहा। तो फिर ओ रोमियो टाइटल, एक गैंगस्टर की कहानी में रोमियो कहाँ से आया? क्या उसकी लाइफ में कोई ट्रैजिक लव स्टोरी थी? हो सकता है, या शायद रोमियो यहाँ किसी ऐसे बागी किरदार के लिए इस्तेमाल हुआ हो जो समाज या सिस्टम के खिलाफ जा रहा है, बिल्कुल रोमियो की तरह। ये भी एक एंगल है। वैलेंटाइंस डे रिलीज शायद इसी लव एंगल पर, चाहे वो ट्रैजिक हो या कॉम्प्लिकेटेड, उस पर फोकस करने के लिए हो, या फिर ये प्यार के आइडिया पर ही एक तरह का कमेंट्री हो। मतलब हम उम्मीद करें कि फिल्म गैंगस्टर जॉनर की रियलिटी को शेक्सपियर वाले ड्रामा जैसे किस्मत, जुनून, धोखा, इन सब के साथ मिलाएगी। बहुत मुमकिन है। भारद्वाज की यही खासियत है, वो किरदारों की अंदरूनी लड़ाइयों को, बाहरी दुनिया के दबाव को शेक्सपियर के अंदाज में दिखाते हैं, जैसे मकबूल या हैदर में किया था। बिल्कुल। तो हो सकता है यहाँ भी वो क्राइम की दुनिया के बहाने इंसानी रिश्तों, प्यार, वफादारी, महत्वाकांक्षा, इन सब पर कुछ कहना चाह रहे हों, सिर्फ बायोपिक से बढ़कर कुछ। तो कुल मिला के विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर एक बार फिर साथ आ रहे हैं ओ रोमियो के साथ। टाइटल शेक्सपियर वाला है, कहानी यंगस्टर की लग रही है, पोस्टर का स्टाइल अलग है, कास्ट मजबूत है, और रिलीज डेट है वैलेंटाइंस डे। हाँ, जो कहानी में एक और परत जोड़ती है। बिल्कुल। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि विशाल भारद्वाज, जो क्लासिक अडेप्टेशन हैदर और रियलिस्टिक क्राइम ड्रामा कमीने, दोनों में माहिर हैं, और ये जानते हुए कि फिल्म की जड़ें कहीं और थीं, वो ओ रोमियो में इन सब धागों को कैसे बुनेंगे। क्या ये सीधी बायोपिक होगी, या गैंगस्टर कहानी का कोई शेक्सपियरियन रीटेलिंग, या कुछ बिल्कुल ही नया? और खासतौर पे इस टाइटल के साथ एक गैंगस्टर फिल्म का नाम ओ रोमियो रखना उसके एहसास के बारे में क्या कहता है? ये सवाल तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेंगे। इंतजार रहेगा। हाँ, इंतजार तो रहेगा।